नमस्कार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो सर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है आधुनिक तरह से जो खेती हुआ है तो हम लोग को भी देख करके बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से जब वो परवल का हुआ, आपका आम का यहाँ पर शायद आप लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पर नज़ारा है, यहाँ पर ज़मीन में रखी हुई है। तो ये जो है नर्सरी परवल का है। तो सर हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जो परवल का जो नर्सरी है वो किस तरह से तैयारी करता है, उसका मटेरियल क्या क्या होता है और ये कितना दिन में तैयार होते हैं। तो ये सभी चीज़ों की जो है जानकारी आप विस्तार से दीजिए। यहाँ पर जो हम परवल की कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ नर्सरी परवल की नहीं है, विभिन्न प्रकार के पौधों की है, फलों की है, सब्जियों की पौधा है जो यहाँ पे हम तैयार करते हैं। जिसमें खास हम आपको बता रहे हैं, ये देख रहे हैं परवल का पौधा। हम जो है परवल का एक तो रूट से भी हो सकता है और दूसरा उसका लत से भी होता है। तो हम उसका लत से तैयार करते हैं। कुछ हमारे पास मदर प्लांट है जिससे हम उस लतों को कटिंग करके उसकी ग्राफ्टिंग करके उसको पैकेट में 3x4 इंच का एक पैकेट होता है, पीपी बैग बोलते हैं, उसमें हम मिट्टी के साथ खाद मिला करके उसको तैयार करते हैं। ये आपका 15 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद आप इसको अगले 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में या महीने भर तक में इसको आप खेतों में लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने किस तरीके से परवल की खेती होती है वहाँ पर वो भी हमने करके दिखाया। यहाँ पे लोग बता रहे थे कि झारखंड में जो है परवल हो नहीं सकता, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं। हम कई एकड़ जो है परवल की खेती किया है और अच्छा खासा हम यहाँ से फसल भी ले रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे खेकसा भी तैयार किया है और अभी जो है बहुत सारे हम और आपको प्लांट्स दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे हो सकता है। जैसे ये है ड्रैगन फ्रूट्स ये आपका पिंक वैरायटी ड्रैगन फ्रूट्स है और ये एक ऐसा ख़ास चीज़ है जो कि कैंसर की बीमारी जिसके है उनका भी बीमारी का इलाज इस फ्रूट से होता है, जो कि बाज़ार में इसकी कीमत 350-400 रुपये किलो में बिकता है। अगर यहाँ पे लोगों की एक समस्या मैंने देखा कि झारखंड में पानी की एक थोड़ी समस्या है, पानी का लेयर बहुत कम है, लेकिन एक ड्रैगन फ्रूट्स एक ऐसा फ्रूट्स है, ये एक ऐसा आपका इनकम का जरिए बन सकता है कि इसमें बिना पानी के भी आप इसका फसल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये आपने एक बार लगा दिया और आपका कम से कम 5 साल 6 साल 7 साल तक आप इसमें से फसल ले सकते हैं। इसको किस तरीके से लगता है अगर कोई जानना चाहता है तो भी हम उसको बता देंगे। और वैसे भी हम अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दे रहे हैं। इसको आपका सीमेंट का और उसका जो है खम्बा बना करके उसके ऊपर रिंग बना करके आप इसको लगा सकते हैं। 1.5 साल के अंदर आपको यहाँ इसमें फल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप लगातार कंटिन्यू 6 साल 7 साल ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे टाइप के जो है पौधा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे ऑल टाइम मैंगो, ये आपको साल भर इस पर मैंगो रहेगा। आप इसमें अभी देख सकते हैं इसमें फूल भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो अभी हम जस्ट तैयार किया है। इसके बाद और भी विभिन्न प्रकार के हमारे पास आम है, जैसे कि आप हिमसागर, लैंगड़ा और आम्रपाली, इस टाइप के आम भी है। कटहल है हमारे पास 2 टाइप का। एक आपका ये जो कटहल है आप देख रहे हैं, ये आपका पिंक कटहल है। इसका कलर पिंक आता है। और इसको सुपर अली भी बोला जाता है। ये आपका 1 साल के अंदर फ्रूट देगा। ये हमने अभी इसको तैयार किया है। इसका मदर प्लांट भी हम लेके आए हैं और इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये सीडलेस नींबू है, सीडलेस है, जो कि आपका नींबू में आपने देखे होंगे कि नींबू के अंदर बहुत सारे नींबू के अंदर सीड होता है, बहुत सारे नींबू के अंदर सीड नहीं होता है। हाँ। तो बहुत सारे लोग सीडलेस नींबू पसंद करते हैं। हाँ। वो सीडलेस नींबू का मदर प्लांट है हमारे पास। इससे हम आगे अभी नर्सरी और बढ़ाएंगे। अच्छा। उसके बाद ये कलकत्ता पाती लेमन जो है उसका मदर प्लांट है, सुपारी है, तेजपत्ता है। और ये आपका जो है कलकत्ता स्पेशल बारुईपुर गुआवा है। और ये वाला इलाहाबाद जो रेड कलर में आता है उसके अंदर, वो वाला गुआवा है। और ये कौन सा चीज़ है? ये आमलकी है, आमलकी है या आमला है। हाँ, आमला होता है, जो उसका भी मदर प्लांट है यहाँ पे। और ये लीची है मुजफ्फरपुर वाला। मुजफ्फरपुर काफ़ी बड़े साइज में आपको मिलेंगे। इस टाइप के बहुत सारे और भी हम धीरे धीरे तैयार करेंगे। जैसे सुपारी है हमारे पास। और इसके अलावा आप देख रहे हैं ये हमारा परवल है जो काफ़ी तादाद में लगा हुआ है।
और अच्छा खासा फसल भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने यहाँ पे ओल भी लगाया है, जो कि आपका सुरान बोलते हैं, जिमीकंद हिंदी में बोला जाता है। काफ़ी तादाद में हमने लगाया यहाँ पे। इसका अभी हमने यहाँ पे सीड तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी लोग हमसे बोलते थे हमको इसको बेचना कहाँ बेचेंगे करके, उनको प्रॉब्लम आता था। अच्छा अच्छा। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा किसान लोगों से बात भी किया था। वो लोग कर तो लेते हैं लेकिन वो बेच नहीं पाते थे, मार्केट की उनके पास समस्या थी। तो मैंने उनसे बात भी किया कि अगर समस्या आपका मार्केटिंग का है तो आप हमारे पास दीजिए, हम उसको बाईबैक भी कर लेते हैं। अच्छा। और बढ़िया क्वालिटी का सीड भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और बताइए। और इस तरह से देखिए आप यहाँ पर जो है मल्चिंग सिस्टम लगाया हुआ है जी। तो ये जो है आपने जो टपक सिस्टम ये जो है इसको किया है, खेती किया है या और भी है? नहीं, ये अभी हमने जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में किया है। अच्छा। क्योंकि इसलिए इसमें थोड़ा हमको फ़ायदा हो रहा है कि जो कि हमारा खाद का सिस्टम है वो खाद हमको बार बार मैनुअली देने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, और जितना एरिया में हमको पानी चाहिए उतना एरिया में पानी गिर रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी हमको इसमें यूज़ नहीं हो रहा, ताकि पानी का बचत भी हो जा रहा है। और मल्चिंग इसलिए लगाया कि मल्चिंग से हमारा घास का कंट्रोल भी हो जा रहा है, तो थोड़ी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है इसमें। इस वजह से हमने इसको मल्चिंग से किया। और मचान का आप थोड़ा एक अलग स्टाइल देखेंगे, कई जगह पे जो है मचान जो है एकदम झोप जैसा बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से एक मचान बनाया। ये मचान हमारा कम से कम 4 से 5 साल तक के लिए ये रेडी हो गया। ये अभी कुछ नहीं होगा। इसमें हमने धागे का इस्तेमाल किया और बम्बू का इस्तेमाल किया। अच्छा अच्छा। तो ये जो है हम लोग का आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा जो है। अच्छा ये बताइए आपका जो कम से कम 1 एकड़ तक के लिए आपको जो जितना भी आपका जो अभी सिस्टम लगाया हुआ है आधुनिक तरह से, जो मल्चिंग या टपक सिंचाई जो भी हो, तो इसमें आपका 1 एकड़ तक में कितना तक का लागत आएगा जिसको मैंने सारा कंप्लीट करने के लिए? 1 एकड़ में आपका नियर अबाउट पौधा लेकर के और सब कुछ लेकर के लगभग 80,000 से लेकर 90,000 तक का आपका खर्चा आएगा इस लगाने तक के लिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद आपका जो मेंटेनेंस है, खाद पानी, वो तो अलग से चलता रहता है, साल भर चलता रहता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको मिनिमम एक यहाँ के जो खर्चा है मैं देखा वो लगभग इतना आपका आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 एकड़ के लिए। और ये भी देखा जाता है जैसे कि अपने पहले भी कहे हैं इस बात को, जिस तरह से लीची है उसके बाद सेब है, तो ये जो हम लोग का जरकंड जो है इस तरह से जो पौधा सब नहीं होता है, तो क्या आपका इसमें क्या राय है आपका? नहीं, मैंने तो देखा हो रहा है और मैंने करके भी देखा और आपके सामने दिखाया भी है। अभी आपने देखा, आगे भी हमने ऐसा कोई फसल नहीं है जो नहीं कर रहे। हमने बैगन भी लगाया, हमने खेक्सा लगाया, हमने कुदरी लगाया, सारा कुछ ही हो रहा है। सिर्फ यही है कि हाँ, हमको पानी का जो समस्या एक आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा पानी का अगर आप एक बोर्डिंग सिस्टम करके भी अगर आप पानी का समस्या निपटा लेते तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे फसल नहीं होगा। यहाँ का मिट्टी जो हम जहाँ पे है, यहाँ का तो खास करके मैंने अब देखा बहुत बढ़िया मिट्टी है, भुरभुरा मिट्टी है, और इसमें बहुत सारे फसल है जो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। जैसे आलू अच्छा हो सकता है, आपका जो है ओल हमारा तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और फसल में हम अभी पहले हमें भी लगता था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं नहीं, सब कुछ ही यहाँ पे पॉसिबल है। पटल जैसा, खेक्सा जैसा फसल अगर यहाँ पे हो सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो फसल अगर हो सकता है तो बाकी भी हो सकता है। बिल्कुल। और अभी हम करके भी दिखाएंगे आपको। ये जो भी हमने यहाँ पे लेके आया वो भी हम अपने लिए भी लगाएंगे और लोगों को भी हम उत्साहित करेंगे कि वो भी इस चीज़ को यूज़ करें और लगाए, इसका फ़ायदा ले। ये सभी जो है सारा आपका यहाँ पर नर्सरी जो है, अगर जो भी देख रहे हैं हम लोग का मस्कट न्यूज, अगर वो लोग भी अगर नर्सरी लेना चाहते हैं तो क्या ये ले बिल्कुल वो हमसे संपर्क करें, जो भी हमसे बेहतर बन पाएगा हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो हम लोग का जिस तरह से अब 4-5 दिन में जो भी 20 किलो 50 किलो जो भी यहाँ पर जो परवल निकल रहा है, तो जो भी मैंने जैसे कि कोई अगर शादी पार्टी होता है तो वो लोग मैंने आपसे कैसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं? हमारा यहाँ पे यूट्यूब में हम आप हमारा नंबर डाल दीजिएगा तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक बोर्ड हमने लगाया एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे
जोड़ासज्जम गेट के पास ही। अच्छा, तो जो आसपास के लोग हैं वो तो यहाँ से कांटेक्ट कर ही सकता है, यहाँ से ले भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, अभी फसल हमारा जस्ट नया ही है, अभी आप देखे होंगे कि जस्ट हमने 2 महीना पहले ही लगाया था इसको। अभी हमारा नियर अबाउट 70-80 किलो से 100 किलो तक के आसपास अभी निकल रहा है पर 2 महीने के अंदर अंदर। और ये फसल आपका मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर कम से कम जो है 700 से 800 किलो तक जाएगा। अच्छा। उसके बाद फिर और बढ़ेगा। तो ये लोग अगर कोई भी अगर लेना चाहते हैं तो ये जो है मार्केट के रेट से उन लोग को दिया जाता है या उससे थोड़ा कम डिस्काउंट करके? अगर यहाँ से सेल हो जाती है तो हम तो थोड़ा कमी में कर देते हैं मार्केट रेट से। बिल्कुल। तो ये जो हम लोग का जिस तरह से आपका जो है जो परवल का खेती में कहीं कहीं देखते हैं उसमें माने पीला टाइप का ये पत्ता भी आता है, उस तरह से रोग भी होता है। हाँ, फिर आपका बीमारी तो लगती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट है अलग अलग टाइप के। अच्छा। तो खास करके अभी तक तो मुझे इसमें ऐसा कुछ बीमारी दिखा नहीं है, मिट्टी अच्छा है और बीमारी यहाँ पे थोड़ा कम भी है। हाँ, कुछ कीड़े लगते हैं जो इसके लिए काफ़ी टाइप के दवाई होता है। अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको दवाई के बारे में मालूम नहीं चलता। दवाई आप किसी भी दुकान में जहाँ पे खाद बिकता है वहाँ पर भी अगर आप बोलेंगे कि हमारे पटल में ये बीमारी लग गया या फिर हमारा पौधा में ये ऐसा कलर, पत्ते में ऐसा कलर आ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो खाद का या उसके लिए खाद जो सजेस्ट करेगा वो दे सकते हैं, या फिर आप जो है कोई भी दवा जो सजेस्ट कर रहा है दुकानदार वो भी दे सकता है, या फिर हमसे सलाह करेगा तो हम भी बता देंगे कि क्या देना है। बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग का यहाँ पर कुछ जो है रासायनिक जो कीटनाशक होता है उससे भी यूज़ करते हैं, फिर आपका जैविक जैसे कि आपका निमास्त्र हो गया, उसके बाद जैविक खाद, उसके बाद फिर इस तरह से अभी बहुत सारा से नीम के पत्ता से ये उसका जो माने जितना भी कीड़े से भगाने के लिए बिल्कुल अभी हमने तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अब रासायनिक जो यूज़ करते हैं तो मैंने कहीं ना कहीं तो जो फल में जो है अगर उसमें अगर मनुष्य भी अगर ग्रहण कर लें तो उसमें शायद हमको लगता है जहाँ तक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो है आप लोगों ने जो ये रासायनिक की विधि से द्वारा इसको कीड़ा को बचाने के लिए छिड़काव करते हैं या जैविक विधि से? देखिए, दोनों तरीके से करना पड़ता है। स्टार्टिंग में अब हम बहुत ज़्यादा तरीके से तो रासायनिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे पास हमने खुद ही तैयार किया 10 पन्नी अर्क, जो कि पत्तों से ही बनते हैं और जैसे गौमूत्र से बनता है, काव डांग से बनता है, तो इस तरीके से हमने उसको तैयार किया और उसी का हम इस्तेमाल कर रहे। नीम का पत्ते का घोल इस्तेमाल कर रहे। और बीच बीच में जैसे बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि इनसे भी नहीं भागते, तब जा करके हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एकदम से तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हाँ नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, करते हैं, लेकिन जितना कम अगर हो सकता है कि उतना कम आप यूज़ करें तो बेटर है। हम भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी आदमी सबका कहना है कि आप जितना जो है रासायनिक का यूज़ करते हैं आप फ्रूट्स में या फल में, जैसे फलदार जैसे अब जैसे केक्सा बोले, उसके बाद परवल हो गया, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर रासायनिक जो कीटनाशक होता है तो कहीं ना कहीं जो फल का जो है जो उसमें क्या बोलते हैं उसको जो है उसका मिठास जो है उसको कम करता है। नहीं, मिठास ऐसा कुछ नहीं है कि कम करता है। आप बाज़ार में देखिएगा, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आप हमारा ये जो परवल है 1 किलो यहाँ से लेके जाइए और बाजार से आप 1 किलो परवल लीजिए और दोनों का स्वाद आप टेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप मुझसे बोलेंगे कि हाँ कौन सा ज़्यादा स्वादिष्ट आपको मिला। बिल्कुल। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है। और ये आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि आज भी हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग भी यहाँ पर चावल जो खाए हैं या खाना खाए हैं, तो इसमें भी साथ में जो यहाँ पर खेती किया हुआ जो परवल है उसको भी हम लोग खा करके टेस्ट किए, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। और अगर आप लोग भी यहाँ पर अगर लेना चाहते हैं परवल का तो आप भी आ सकते हैं, अभी इसमें ऑर्डर कर सकते हैं या बहुत सारा। अभी हम परवल का भी एक वैरायटी और हम तैयार कर रहे हैं। हमारे पास परवल के 2 वैरायटी है। अच्छा। ठीक है, एक जो है स्वर्णरेखा और स्वर्णरेखा अलौकिक में 2 वैरायटी है हमारे पास, और एक हम तैयार करने जा रहे हैं दूधिया परवल। अच्छा। दूधिया परवल जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देता है और उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं लगता है, बहुत कम बीमारी लगता है, और वो अभी उसका चलन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। खासकर में बिहार में बहुत चलन है, झारखंड में भी उसका जो है डिमांड हो रहा है। अभी हमारे पास काफ़ी 25,000 के आसपास जो है पौधा का ऑर्डर हुआ है। तो उसका हम अभी तैयार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि झारखंड में वो परवल भी बहुत
अच्छी तरीके से चल सकता है और अच्छा फसल भी हो सकता है। और उसका भी हम आपको तैयार करके दिखाएंगे आगे कुछ 1-2 महीने के अंदर। आप भी देखेंगे कि हमारे पास दूधिया परवल का भी जो है परवल निकल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वैरायटी वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो सर मैं अभी आपसे आशा करते हैं देखने वालों को भी अंत में, इस वीडियो के अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं देखने वालों को? मैं तो यही बोलना चाहूँगा देखने वाले को कि जो लोग खास करके झारखंड के हैं, बहुत सारे किसान भाइयों का कहना है कि यहाँ खेती नहीं होती है, वो सिर्फ धान का खेती करते हैं एक बार सीजन में, जो भी बरसात का सीजन में। लेकिन मैं तो कहूँगा कि एक बार आप हिम्मत करके जो करके देखिए, अपने ज़मीन को बर्बाद मत करिए, उसका आप फ़ायदा लीजिए। पानी का समस्या बहुत बड़ा समस्या नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा खर्च करके अगर पानी का लाइन तैयार करते या आसपास से आपका नदी है तो नदी से अगर आप पानी का लाइन कर सकते तो भी करिए, लेकिन खेती करिए। खेती में आपका बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होता है। हम कर रहे हैं और हमें फ़ायदा मिल रहा है, आप उम्मीद है कि आपको भी फ़ायदा मिलेगा। आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। किसी भी टाइप का जो है सब्जी उगाने के लिए या फसल उगाने के लिए हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम भी आशा करते हैं और इसी साथ ही हम लोग इस बातचीत को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।